जब लड़कियां लड़के के पिछवाड़े में जब बांस करती है तो वो बांस सीधे लिए हुए न्यायालय में दौड़ते हैं और शायद वो लड़की इनके पिछवाड़े में बांस कर चुकी है। क्या ये बात सही है? आप तुमसे कह सकती हैं क्या कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे? नहीं किए हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वही स्टेटमेंट लड़की जो देती है हाई कोर्ट में कि वो सी इज एडल्ट और वो वॉलंटरी है और मेरे साथ रहना चाहती है। घर से कब भागे थे शादी करने के लिए? नहीं, भागे नहीं थे, हमने शादी किया था बतौर। लेकिन कोर्ट मैरिज हुआ था, उस कोर्ट का पेपर भी है। उसमें आपका भी कोटे है और लड़का भी कोटे। जो उम्र 15 की उम्र या 16 की उम्र होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है सर। उसी उम्र में तो हम भी फंसे। 3 साल से कोर्ट में जाके यही चीज बोल रही हूँ कि शादी नहीं हुई है, नलेवाइड किया जाए, बट फिर भी कोई नहीं सुन रहा। जो लड़की अपने माँ बाप की हो चुकी है आपको छोड़ करके और वो डायरेक्ट कह रही है और आप पर एलिगेशन लगा रही है कि ये लड़का जबरदस्ती हमें कुछ सुंघा कर बेहोश करके इन्होंने हमसे शादी कर लिया, जोर जबरदस्ती कर लिया। लड़का का बयान है कि अगर आपका शादी नहीं होगा कुछ नहीं आगे भी तो वो यही अपना आत्महत्या कर लेगा। आप क्या कहिएगा इसका? मंडप में क्या क्या हुआ? हम लोगों ने तो इस चीज को फिल्मों में देखा है कि लड़की की शादी हो रही होती है, कोई हीरो आता है अचानक से, कभी घोड़े से आता है, कभी महंगी कार से आता है, 2-4 पिस्टल कमर में बम वम लिए हुए आता है लड़का और डायरेक्ट शादी के मंडप में ही हमला कर देता है। मारते मारते हमको लेके गेट पे आते हैं, गेट पे से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, मैं दोनों पैर टूट जाता है। तो ऊपर से नीचे आपको फेंक देते हैं, मैं दोनों पैर टूट जाता है, दोनों पैर टूटता है, मैं धाराशायी हो गया। कुछ भी करे उससे मुझे क्या मतलब है? वो आत्महत्या करे या कुछ भी करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पीछे मेरे प्रशासन भी पड़ चुकी है, जैसे वो कहते हैं ना कि 7 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो भी हो चुका है। केवल उसकी एक स्टेटमेंट तो था कि जो मैं यूपी से बिहार कैसे पहुंच गया, वो प्यार ही तो था कि मैं बिहार पहुंचा था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको सुन करके आप दंग रह जाइएगा, जिस प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले 2012 में हुई थी और ये प्रेम कहानी दिन प्रतिदिन सालों दर साल आगे बढ़ती है। उसके बाद ये प्रेम कहानी शादी में तब्दील होती है और शादी में जैसे ही ये प्रेम कहानी तब्दील होती है ठीक वही रवैया होता है। जो लड़का और लड़की होते हैं घर से भाग जाते हैं और भागने के उपरांत ये लोग कहाँ जाते हैं? हमारे सामने जिस शख्स को कैमरे पर देख रहे हैं इनका नाम राकेश है और ये प्रेम कहानी इन्हीं की है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी सर? जी, इस प्रेम की कहानी की शुरुआत हमारा देवस्थली विद्यापीठ जब क्लासेस लाइफ थी उसमें हुई थी, क्लास 10th में। मतलब वही जो छोटे उम्र में कम उम्र में जो कच्ची उम्र में, इसी तो मैं आज कर रहा हूँ। अच्छा। जो उम्र 15 की उम्र या 16 की उम्र होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है सर। उसी उम्र में तो हम भी फंसे। जो लड़की आप पर एलिगेशन लगा रही है कि ये लड़का जबरदस्ती हमें कुछ सुंघा कर बेहोश करके इन्होंने हमसे शादी कर लिया, जोर जबरदस्ती कर लिया, वो लड़की आखिर वो समय कैसा रहा होगा, वो दौर कैसा रहा होगा जो लड़की आपसे कही होगी कि हम आपसे शादी करेंगे और वो भी समाज को त्याग कर, अपने माँ बाप को त्याग करके? मैं इस छोटी सी उम्र में भी, अभी मेरा ज़्यादा एज तो नहीं हुआ है, 25, 26, 27 मेरी ये भी एज है, लेकिन इस एज में मैंने ज़्यादा अनुभव तो नहीं किया, लेकिन जितने कुछ मैंने झेल लिया, जितना कुछ मैंने देख लिया ना, लेकिन मैं अब बोलने के काबिल बन गया हूँ। जानते हैं सर एक्चुअली हुआ क्या था? मेरे पीछे मेरे प्रशासन भी पड़ चुकी है, जैसे वो कहते हैं ना कि 7 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो भी हो चुका है। केवल उसके एक स्टेटमेंट पे, बिना जाने बिना सोचे, सिर्फ उसके इस स्टेटमेंट से जो आप ब्लैंक पेपर में सुंघा के शादी कर लिया, वो कर लिया। पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वाकई में लड़की अपने मन से गई थी या मैं उसको वाकई में किडनैप किया था, ये बिल्कुल से याद नहीं किया। लेकिन हाँ, उसने कह दिया, पुलिस मेरे घर पे दरछामी करना दौड़ स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आप लोग घर से कब भागे थे शादी करने के लिए? नहीं, भागे नहीं थे, हमने शादी किया था बतौर। शादी करने के बाद से हमने उस माहौल को शांत करने के लिए यहाँ से हम लखनऊ चले गए थे। यहाँ से आप लोग एक अलग बात हुई कि बस हम लोग उठे भाग गए, लड़के नहीं भागे नहीं थे, हमने कानूनी रूप से शादी की थी। कोर्ट मैरिज आप लोग? कोर्ट मैरिज की थी, उसके बाद से हम गए थे। ये पहले तो गेट पे ही हमको मार के लड़की लेने की कोशिश की गई। आपके रूम जो जहाँ आपका रूम? हाई कोर्ट के गेट पर। ये हमारा रूम तो बात की बात है। अच्छा। हाई कोर्ट के गेट के सामने उसको पकड़ा गया, उसको मारने की कोशिश की गई, पकड़ा गया, उसके कपड़े फट गए। उसके परिवार वाले थे, उसके अपने परिवार वाले, उसके सगे संबंधी? बिल्कुल, उसके चाचा, उसकी मौसी, अलका रानी नाम है उसकी मौसी का, कपड़े फाड़ डाले। बताए कैसी वो मौसी है? एक लड़की कपड़ा फाड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं फाड़ना। मैं अपना जैकेट उसको देता हूँ उतार के। ये सोचिए क्या कैसा वो परिवार था कि अपनी बेटी को कपड़े तक फाड़ डाले। लड़की उठती है, लड़की की तब तक वहाँ उतने माहौल जब खराब होता है तो वहाँ की जो प्रशासन, वहाँ की जो पीएससी सीआरपीएफ जो जवान थे, वो 5-6 आते हैं हमारे पास कि क्या हुआ। तो उन्होंने बस ये कहा कि मामला जो भी हो, ये परिवार नाले में, ये मतलब न्यायालय में आए हैं, उच्च न्यायालय में आए हैं, इनको पहले जो होना है हो जाएगा, आप लोग ना बोलिएगा। उस समय से फिर हम लोग को 5-6 ऐसे घेर के सिर्फ जवान हमको अंदर ले जाते हैं, किसी को टच करने नहीं दिया जाता है। जो होना होता, पिटना होता, लड़की पिट चुकी होती है, हमको तो नहीं कुछ छेड़खानी किया जाता है, लेकिन जो होना होता हो जाता है। अंदर जाते हैं, उसका भाई गाली देता है, जस्ट गेट से एंट्री होने के बाद ही कोर्ट को गाली देता है, वकीलों को गाली देते हैं, वकील थप्पड़े मारते हैं, मार भी होती है। वकील को भी मारते हैं? ये मारने की कोशिश करते हैं वकील, फिर उनको मारते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप न्यायालय में हो तो ढंग से रहिए और न्याय से चलिए। जब लड़के जब गा रहे हैं, जो कहेगी वो मान्य होगा। तो अच्छा, हम लोग जा रहे हैं,
जाते हैं कोर्ट में जाने से पहले लड़की के जो जितने प्रयास करना होते हैं, पैर पे गिरते हैं, उसको मनाने के इमोशनल ड्रामा, जो ड्रामा करके लड़की को अपना बना फैसला कोई करते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल टस से मस नहीं होती है। वो आपके साथ ही रहने के लिए वो हमारे साथ तैयार रहने है। की जिद करती है, और वही स्टेटमेंट लड़की जो देती है हाई कोर्ट में कि वो सी इज एडल्ट और वो वॉलंटरी है और मेरे साथ रहना चाहती है। अच्छा, जब इतना हो गया उसके बाद से ये होता है कि ठीक है अब आप लोग जाइए 164 का बयान कराइए। वहाँ से हम लोग निकलते हैं, निकल के हम लोग जाते हैं लखनऊ। अच्छा, अब हम लोग प्लानिंग करते हैं वहाँ से आने के लिए, बयान कराने के लिए। उससे पहले हम लोग आते कि इसके चाचा, इसके भाई, इसके रिश्तेदार, गुंडे किस्म के जो लोग हैं वो पहुँचते हैं लखनऊ। दरवाजे पे, दरवाजा हमारा नॉक करते हैं, दरवाजा खोलते के साथ से वहाँ से फाइटिंग स्टार्ट। किस है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मारते हैं हमको लेके गेट पे आते हैं, गेट पे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, मेरा दोनों पैर टूट जाता है। मतलब ऊपर से नीचे आपको फेंक देते हैं, मेरा दोनों पैर टूट जाता है, दोनों पैर टूटता है, मैं धाराशायी हो गया। मैं उठने को मैं खड़ा ही नहीं हो पाता हूँ। उसके बाद अटेंडेंस जो मारना है वो मारते हैं। उसके बाद पता नहीं कब लड़की को लेकर चले जाते हैं। मैं तो मेरा पैर टूटा, मैं बेड पर था, मैं 2 सप्ताह बेड पर पड़ा रहा, तो मैं कुछ एक्शन ले भी नहीं पाता हूँ। मैं खड़ा भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि वही सीन रहा हो। लड़की आती है, हाईवे पर डालता हूँ, उसमें लड़की आती है, उसमें लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। उस समय लड़की ये बोलना बंद कर देती है आपके समर्थन में? किसी समर्थन नहीं बोलती है। ना माँ हाँ, ना माता पिता के बोलती है, ना मुझे बोलती है। वो बीच में धार में खड़ी हो जाती है। जज साहब भी कंफ्यूज हो, डबल बेंच थी, जज साहब भी कंफ्यूज कि एक बार तो तुम आई थी तो बोली थी पैसा रहना चाहती हूँ, अब क्या कह रही हो? कुछ लड़की बोलती ही नहीं है। ये लड़की का स्टेटमेंट था। आप देखिएगा हाई कोर्ट का स्टेटमेंट देखेंगे तो लड़की कुछ बोली ही नहीं है, उसमें दिया गया है। लेकिन तभी भी ऑर्डर तो देना है, आई है तो ऑर्डर में उसमें यही लिखा है लड़की बालिग है, एडल्ट है, अपने स्व इच्छा से जहाँ मन करे वहाँ रह सकती है। मैं आता हूँ कानूनी रूप से सेक्शन 9 दाखिल करता हूँ, सेक्शन 9 चल रहा होता है। इसी बीच में ये घटना यहाँ तक आ जाता है, ये मोड़ आ जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती या फिर उसके मना जुना के उसकी मेरे होते हुए बिना डाइवोर्स लिए हुए दूसरी शादी करने चले देते हैं। मेरा बिहार में यहाँ पर प्रयास बहुत करते हैं, शायद टूट जाती है क्योंकि यहाँ पे लोग भी है ना, यहाँ तो लोग जान भी जाएंगे यदि तो शादीशुदा ऑलरेडी है और केस मुकदमे चल रहे हैं, उसका लड़का भी हाजिर हो तो शादी टूट जाती हैं। अब वो प्लानिंग करते हैं, देखिए उनकी प्लानिंग है, और उनका फूफा का वो मैरिज हॉल है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद से शादी वो वहाँ करना चाहते हैं, शादी करने की कोशिश करती हैं तो सडनली मुझे बात पता चलती है। ये 2-3 दिन में पता चलती है, मैं लखनऊ था, तब मैं भागते आया हूँ, प्रशासन के पास मैं घूमा हुआ हूँ, चारों प्रशासन से मैंने हेल्प लिया, प्रशासन का कुछ हो नहीं सकता है, तब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा हूँ। अब सीधे एक बार शादी के मंडप में आप पहुंच गए? बिल्कुल मंडप में हम पहुंच गए वहाँ पे, और जो हुआ वो आप फिर आपके सामने है। अच्छा, मंडप में क्या क्या हुआ? हम लोगों ने तो इस चीज़ को फिल्मों में देखा है कि लड़की की शादी हो रही होती है, कोई हीरो आता है अचानक से, कभी घोड़े से आता है, कभी महंगी कार से आता है, 2-4 पिस्टल कमर में बम लिए हुए आता है लड़का, और डायरेक्ट शादी के मंडप में ही हमला कर देता है। तो कहीं आपने हमला तो वहाँ नहीं किया? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मैं लीगली हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इलीगल चीज़ें बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन हाँ, मैंने ये काम किया था कि मैं वहाँ गया था, उनके परिवार वालों से मैंने बात करने की पूरी कोशिश की, लड़की से मिलने की कोशिश की, और ये बात समझाने की कोशिश की कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो पहले हमारे केस को सॉल्व होने दीजिए, अभी एक पति होते हुए दूसरी शादी ना करिए।